हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 11 कोनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 11.4 के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 15, ताकि आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में। तो डियर, हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करे, जिसमें क्या था, आपके पास इक्वेशन गिवन होती थी और अब वर्टिसेस, फोकाई या इसेंट्रिसिटी या लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आपसे पूछी जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास हैं, यानी 7 टू 15 में, उसमें हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और हमें उस इन्फॉर्मेशन की मदद से आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा हाइपरबोला है, राइट। तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 7 में पहचान पा रहे हैं कि कौन सा हाइपरबोला है? देखिए, क्योंकि यहाँ y 0 है, x पर वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब कंफर्म है बच्चों कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस वाला हाइपरबोला है। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को ही हम एक्स एक्सिस वाला हाइपरबोला कहते हैं और इसी के वर्टिसेस होते हैं a, 0। ये जो आपके पास दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? a, 0 और माइनस a, 0। और जो फोकाई होता है वो इसी का होता है ae, 0 और माइनस ae, 0। इसका मतलब ये प्लस माइनस ae, 0 हो गया, राइट। ऑन कंपैरिजन अगर हम देखें तो a की वैल्यू 2 हो गई और ae की वैल्यू 3 हो गई बच्चों, ठीक है। हाइपरबोला में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके पास AE हो या BE हो, निकालने का फॉर्मूला सेम है। सबसे पहले बताओ इस वाले हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। नाउ व्हाट आई नीड a² और b²। तो a तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये हमारे पास बन गया 4। नाउ AE का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a² प्लस b² इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ये आ जाएगा a² प्लस b² इक्वल टू 9। अब हमारे पास a² की वैल्यू ऑलरेडी है 4, यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपके पास b² की वैल्यू आ जाएगी 5। दैट्स इट, हमारा काम हो गया। a² और b² आ गया, तो हमारे पास इसकी क्या पूछी गई थी इक्वेशन, यानी x² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 5 इक्वल टू 1। क्लियर? चलिए और देखते हैं, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप अगला क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, जो वर्टिसेस है वो भी y एक्सिस पर है और फोकाई भी y एक्सिस पर है। इसका मतलब पक्की बात है कि ये वर्टिकल वाला यानी y एक्सिस वाला हाइपरबोला है। और y एक्सिस वाला जो हाइपरबोला होता है बच्चों, उसमें वर्टेक्स क्या होता है? 0, प्लस माइनस b, यहाँ पर होता है ना वर्टेक्स आपके पास। और जो फोकाई होता है वो क्या होता है? 0, प्लस माइनस बीई। तो ऑन कंपैरिजन आप देखिए, 5 की जगह पर b या b की जगह पर 5 कुछ भी कह सकते हैं, और बीई की जगह पर क्या है बच्चों? 8। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है? जो वर्टिकल वाला आपके पास हाइपरबोला होता है, इसकी इक्वेशन होती है x² माइनस a², इसका कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, एंड y² अपॉन b² इक्वल टू 1। नाउ b² तो हमारे पास है ऑलरेडी 25। अब बीई का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? सेम फॉर्मूला है a² प्लस b² इक्वल टू 8। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। नाउ a² प्लस b² इक्वल टू 64। b² की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं 25। अब ये वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो a² की वैल्यू आ गई हमारे पास 39। यानी यहाँ पर आपके पास जो हाइपरबोला बन गया x² अपॉन 39 प्लस y² अपॉन 25 इक्वल टू 1। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्लियर रहा। दोनों टाइप के हाइपरबोलाज हमें क्वेश्चन में समझाए गए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वो भी मोर और लेस ऐसा ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चे आप लोगों को वर्टिसेस दिया गया है 0, प्लस माइनस 3 और फोकाई दी गई है। तो क्या आपको आइडिया मिला कि कौन सा वाला हाइपरबोला होगा? यहाँ पर आप देखिए, जो एक्स एक्सिस है वो 0 है, वर्टिसेस भी y एक्सिस पर है, फोकाई भी y एक्सिस पर है। इसका मतलब ऑब्वियस हो जाता है कि आपके पास कौन सा वाला हाइपरबोला है? y एक्सिस वाला, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल वाला। वर्टिकल वाले में वर्टेक्स क्या होते हैं? 0, b, 0, माइनस b, दैट मीन 0, प्लस माइनस b। और जो फोकाई होता है बच्चों, वो हमारे पास क्या होता है? 0, be और 0, माइनस b, राइट। तो यहाँ पर आ गया 0, प्लस माइनस बीई। ऑन कंपैरिजन b की वैल्यू कितनी आ गई? 3 और बीई की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्या इक्वेशन होगी इसकी? x² अपॉन a², यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा,
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 9। बी का फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 9 है, ये वहां जाकर माइनस हो जाएगी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 16, यानी हमारा हाइपरबोला बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो क्लियर। गुड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब थोड़ी सी अलग इंफॉर्मेशन है 10th के अंदर। तो इसमें क्या है, एक तो हमें फोकाई, वैसे तो फोकाई से ही आइडिया मिल गया कि ये कौन सा वाला है, और हमें दिया हुआ है बच्चों ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दे रखी है, दैट इज 8। वैसे तो हमें फोकाई से ही आइडिया हो गया, फोकाई कहाँ पर है आपके पास, एक्स एक्सिस पर है, तो कौन सा वाला हाइपरबोला बनेगा, एक्स एक्सिस वाला हाइपरबोला, ये वाला हाइपरबोला बनेगा। तो यहाँ पर ही होता है ना ए ई कॉमा 0, यानी वाई की वैल्यू 0 होती है, और ये हो गया माइनस ए ई कॉमा 0। नाउ फोकाई प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो ट्रांसफर एक्सिस होता है वो वर्टेक्स से वर्टेक्स के बीच में होता है, दैट मीन्स 2a। 2a की वैल्यू आपको दे रखी है 8, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, a की वैल्यू हो गई 4। नाउ ए ऑन कंपैरिजन आ गया 5। नाउ ए का फॉर्मूला, हाइपरबोला में सबसे आसान चीज ये है कि ए और बी में सेम आंसर हो, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25। नाउ ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास है 16, यहाँ पे पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर निकल कर आ गया 25 माइनस 16 कितना निकल कर आ गया 9। अब हमारे पास इस वाले हाइपरबोला की क्या इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी हमारा हाइपरबोला बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11th में भी ऐसी सी इंफॉर्मेशन गिवन है बच्चों हमारे पास। 11th में भी ऐसे ही कह रहा है कि फोकाई है 0, प्लस माइनस 30, तो हमें फोकाई से ही आइडिया हो गया कि ये वर्टिकल वाला एलिप्स है, क्योंकि वाई एक्सिस पर आपके पास वैल्यू दे रखी है। और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है हमारे पास, जो कॉन्जुगेट एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, उसकी लेंथ है 24। तो हमें पहले से क्लियर है कि वर्टिकल आपके पास हाइपरबोला है, तो हमने ये वर्टिकल हाइपरबोला बना दिया, ठीक है। और वर्टिकल हाइपरबोला में फोकाई क्या होता है, 0, बी और 0, माइनस बी। क्लियर। तो ये हमारे पास फोकाई आ गया 0, प्लस माइनस बी। अब इसमें जो आपके पास ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ट्रांसफर एक्सिस होता है उसकी लेंथ होती है 2b, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस होता है वो ये वाला होता है, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2a। तो 2a की वैल्यू आपको 24 दे रखी है, तो a की वैल्यू 12 हो गई बच्चों। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 144, ठीक है। अब आपके पास यहाँ कंपेयर करके हमें बीई कितना मिल गया 13। बीई की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 169। नाउ ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हमारे पास आ गया 25, यानी हमारा जो ये वाला जो वर्टिकल वाला एलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको फोकाई दिया हुआ है, तो फोकाई से ही आइडिया हो जाता है बच्चों कि हमारे पास कौन सा वाला हाइपरबोला है। तो फोकाई दे रखा है 3√5, 0, और हमें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दे रखी है, दैट इज 8। तो पहले तो ये पहचानो कि कौन सा वाला हाइपरबोला है, तो क्योंकि एक्स एक्सिस पर फोकाई है, कौन सा वाला हाइपरबोला हो गया, एक्स एक्सिस वाला यानी हॉरिजॉन्टल वाला। इसकी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और हमें ये भी पता है बच्चों कि इसका जो फोकाई होता है वो होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो यहाँ से ए ई की वैल्यू कितनी आ गई 3√5। अच्छा, इसमें जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, फोकस से जाने वाली लाइन, उसकी लेंथ क्या होती है बच्चों, इसमें होती है आपके पास 2b स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 8, यानी 2b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 8 है, ठीक है। इसे छोड़ देते हैं। ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3√5। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5। अब आप एक काम कर सकते हो, 2b स्क्वायर की जगह, चलो b स्क्वायर की जगह रख लेते हैं, 2 को वहाँ डिवाइड कर दो, 4a
बी स्क्वायर की जो ये वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर दो, ये आ गया आपके पास -45 इक्वल टू 0। यानी अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। और इतना याद रखिएगा कि ए कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये हमने आपको पैराबोला में भी बोला, एलिप्स में भी बोला, और अभी भी बता रहे हैं कि ए नेगेटिव नहीं होता। क्यों? जब आप लेंथ लेते हैं ट्रांसफर एक्सिस की तो वो 2a होगी। अगर आप ए नेगेटिव लेंगे तो लेंथ क्या आ जाएगी, नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप यहाँ जब फैक्टराइज करेंगे और ये नेगेटिव आएगा तो उसे हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर फैक्टर क्या बन गए, 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फैक्टर बनेंगे बच्चों a प्लस 9 और a माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अगर आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो a की वैल्यू -9 आएगी, विच इज नेवर पॉसिबल, और एक आएगी a की वैल्यू 5, विच इज डेफिनेटली पॉसिबल। तो आपके पास a की वैल्यू 5 आ गई। अगर हम यहाँ a की वैल्यू पुट कर दें 4 इंटू, तो हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। b स्क्वायर ये है, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब हमारे पास ये रहा हाइपरबोला, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आ गया x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस y स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1। दैट इज व्हाट हाइपरबोला इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, राइट। तो कैसी भी इंफॉर्मेशन हो, आप साइमल्टेनियसली देखो, मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन भी लिख ली, ये वाली लिख ली, साथ के साथ जो एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट हो रहा है वो आप करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाता है कि कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं मुझे। इसमें भी फोकाई दे रखा है तो फोकाई से हमें आइडिया हो ही जाएगा। तो आप देखिए एक्स एक्सिस पे फोकाई दे रखा है और इसमें भी आपको लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दे रखी है 12 दे रखी है। तो सेम क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास क्योंकि एक्स एक्सिस पर फोकाई है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वाला आपके पास हाइपरबोला है, और हमें पता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। नाउ फोकाई क्या होती है बच्चे, इसमें ए ई कॉमा 0 और माइनस ए ई कॉमा 0, तो ए ई कॉमा 0, और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 12, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 12a, इससे कैंसिल आउट कर दीजिए तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6। सेम यहाँ से ए ई की वैल्यू हमने निकाल ली, ए ई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। नाउ ए ई का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16। नाउ बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 6a पुट कर देंगे, माइनस 16 इक्वल टू 0। तो 8 2 जा 16 आपके पास फैक्टर हो जाएंगे बच्चों, 8a माइनस 2a माइनस 16 इक्वल टू 0। तो फैक्टर बनेगा एक तो a प्लस 8 और एक a माइनस 2। आप प्लीज कॉमन लेके करिएगा, हमें डायरेक्ट पता है इसलिए हम कर रहे हैं, बट आप लोगों के लिए जरूरी है, चाहे आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़े, करेक्ट जरूर हो, राइट। तो हमारे पास a की एक वैल्यू आ रही है -8, वो पॉसिबल नहीं होती, और वो हमने आपको बताया बिकॉज अगर आप a को नेगेटिव लेंगे और फिर आपसे ये कहा जाता है लेंथ निकालिए, तो लेंथ क्या आ जाएगी बच्चों, नेगेटिव, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना, लेंथ नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब a की वैल्यू फाइनली हमारे पास क्या आ गई, 2। अगर a की वैल्यू हम यहाँ 2 पुट करें तो b स्क्वायर कितना आ जाएगा, 12, यानी a स्क्वायर आपके पास 4 है और b स्क्वायर कितना है आपके पास 12। तो ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1, राइट। तो ये आपके पास हाइपरबोला का क्वेश्चन नंबर 13। चलिए फटाफट से बाकी के 2 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में आपको दे रखा है वर्टिसेस। वर्टिसेस से भी खैर हमें आइडिया हो ही जाता है। अब देखिए जो ये वर्टेक्स है इसका वो एक्स एक्सिस पर है, तो इससे हमें आइडिया हो गया कि ये कहाँ पर लाई कर रहा होगा, एक्स एक्सिस वाला पैराबोला है, यानी हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। गलती से पैराबोला एलिप्स निकल आता है बच्चों, तो आप लोगों को पता है ये हाइपरबोला की एक्सरसाइज है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब आप देखिए क्योंकि वर्टेक्स जो है वो एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब जो है हाइपरबोला जो है वो एक्स एक्सिस पर है, और हाइपरबोला वर्टेक्स, जो वर्टेक्स है वो क्या होता है, a,0 माइनस a,0, यानी जो वर्टेक्स है ये प्लस माइनस a,0, राइट। और क्या होती है इसकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। व्हाट वी नीडेड 1 ए और बी। तो ए की वैल्यू तो ऑन कंपैरिजन 7 आ गई, लेकिन हमें ई की वैल्यू दे रखी है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, ए ई का फॉर्मूला लगाओ। ए ई का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब ए हमें पता है 7 है, ई भी हमें पता है 4/3 है, ये हमने रख दिया, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू भी तो पता है, वो यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं, चलो पुट कर देते हैं, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू पुट कर दो, 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए
28/3 का होल स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, रूट तो हटाना ही है ना बच्चों हमारे को। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 28 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर हो गया 784 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया। अब क्या होगा, बी स्क्वायर वहीं रहेगा, 784 माइनस 9 माइनस 49 इक्वल टू बी स्क्वायर। नाउ ये क्या आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर इक्वल टू 784, एलसीएम अगर हम 9 ले लें तो 49 इंटू 9 ये आपके पास आ गया बच्चों 441। ना 784 में से इसे माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 343/9, राइट। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी है, ए स्क्वायर तो हमारे पास पहले ही है 49, हमारे पास इक्वेशन थी ये, पुट कर दो एक्स स्क्वायर अपॉन 49 वाई स्क्वायर अपॉन 343/9 इक्वल टू 1। जनरली हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी हो जाएगा 9y स्क्वायर अपॉन 343 इक्वल टू 1। आई होप इट्स क्लियर बच्चों। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर एक्सरसाइज आप लोगों की खत्म, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और कम टाइम में हमारी पूरी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। चलिए फोकाई, फोकाई से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा वाला हाइपरबोला है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि आपके पास कौन सा वाला हाइपरबोला है, वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस वाला हाइपरबोला ही होगा, यानी वर्टिकल वाला हाइपरबोला होगा। उसकी फोकाई क्या होती है, 0, प्लस माइनस बी। इसमें हमें पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिया बच्चों, और पासिंग थ्रू पॉइंट का मतलब होता है x, y। सबसे पहले ये बताइए कि इस वाले हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, वर्टिकल वाली, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही होती है हमारे पास। अब हमें बी ई की वैल्यू तो दे दी है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे कुछ खास नहीं आपके पास रिजल्ट मिलेगा। चलिए बी ई का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 10 के। अब हमें पासिंग थ्रू पॉइंट दिया, और पासिंग थ्रू पॉइंट होते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। तो चलो एक्स की जगह 2 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन ए स्क्वायर, बी की वैल्यू पुट कर दीजिए 3, 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए, है ना, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जनरली ऐसे एलसीएम आ जाता है अलजेब्रा में, और ये मल्टीप्लाई करो, ये आ गया -4 बी स्क्वायर 9 ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपको या तो ये पूरा इक्वेशन जो है ए स्क्वायर में बनाना पड़ेगा या बी स्क्वायर में, तभी बात बनेगी, ठीक है। तो ये आ गया -4 बी स्क्वायर 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर डियर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इन दोनों इक्वेशन को पिक कर लेते हैं। क्या ये दो इक्वेशन है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10। हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको या तो फुल ए में बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए 9 ए स्क्वायर आगे लिख लेते हैं, -4 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक काम करिए, बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए 10 माइनस ए स्क्वायर, है ना, ताकि पूरा का पूरा एक ही टर्म में हो जाए। तो 10 माइनस ए स्क्वायर हमने यहाँ भी पुट कर दिया, और 10 माइनस ए स्क्वायर हमने यहाँ भी पुट कर दिया। ना ये बन गया 9 ए स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4 ए स्क्वायर 10 ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4। सब कुछ लेफ्ट साइड पे ले लीजिए, तो ए की पावर 4 सबसे आगे आ जाएगा। 9 ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर दैट इज बिकम 13 ए स्क्वायर, लेकिन ये 10 ए स्क्वायर इसमें आकर माइनस हो जाएगा, और -40 आपके पास चल रहा है, क्लियर। तो ये आपके पास आ गया ए की पावर 4 3 ए स्क्वायर माइनस 40, यानी अब हमें ऐसे फैक्टर्स करने की मल्टीप्लाई करने पे 40 आना चाहिए और एडलेस करने पर 3 आना चाहिए। तो 8 5 बच्चों आपके पास हो जाएगा इसके अंदर फैक्टर, यानी आ गया ए की पावर 4 8 ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 0। अगर हम इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लें तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 8, और इसमें से 5 कॉमन लें तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। ना ए स्क्वायर -5 आ गया एक तो हमारे पास, और एक आ गया ए स्क्वायर प्लस 8। तो अगर हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखें तो एक बार ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू 5 आ रही है, और एक बार ए स्क्वायर की वैल्यू -8 आ रही है। -8 तो पॉसिबल है ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम ए को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। आज जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव कैसे हो सकता है ना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पुट कर दें तो बी स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आ गई, 5। तो बन गया हमारे पास हाइपरबोला। क्या है ये,
एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो आई होप डियर आप लोगों को ये सारी एक्सरसाइज फटाफट से क्लियर हो गई हो। हमारा पर्पस एक ही है इन वीडियोस के थ्रू, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। डियर अगर आप देखेंगे हमारे चैनल में किसी भी तरीके के कोई कोर्सेज, किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं ली जाती। टोटली मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और जितनी भी मैथ्स हम लोग पढ़ाते हैं सब फ्री कंटेंट अवेलेबल कराते हैं और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके की एजुकेशन को पा सकें। तो इसमें आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर एक शेयर ज़रूर करिए, बिकॉज आप लोगों का एक शेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोग हमें पूरा सपोर्ट देंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।